सभी साथियों को हमारे चैनल की तरफ से जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की पहचान बताई है जो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही जानता है। श्री कृष्ण का कहना है, केवल मुश्किल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में सक्षम है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्यों का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अजर अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपनी नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को ये सच स्वीकार करना चाहिए, आप खुश है या आप दुखी है, ये दोनों आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, और अगर आप मन में नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे, क्योंकि विचार ही व्यक्ति का शत्रु अथवा मित्र होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की ये पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें खुद भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है ना ही कोई लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदा अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए आगे चलना चाहिए। ऐसा भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इन्हीं को कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है, और यह लक्ष्य उपयुक्त इन तीनों मार्गों से ही प्राप्त होता है। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती, वह तो निरंतर प्रयोगों के करने से ही बढ़ती है, क्योंकि बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से जैसे बढ़ती रहती है। अब अगर आप कुछ परिणाम पाना चाहते हो तो आसानी से आगे बढ़ते रहो और ये समझो कि यही भगवान का आदेश है, और भगवान के आदेश से ही हमारे सारे काम संपन्न होते हैं। अगर आप में जागरूकता है तो वो एक जादू की तरह काम करती है। ध्यान रहे, उतना ही मिलता है जितना आप ले सकते हो। अगर कभी मैं आपसे ये कहूँ कि आप कोई देवी देवता हो तो मेरा मतलब ये ही है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। लोगों के सामने उतना ही झुकना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। किसी का गुलाम मत बनो, हमेशा अपने भाग्य के स्वामी बने रहो। ध्यान का भी मतलब कोई विचार नहीं, कोई दिमाग नहीं, बस चुप रहो और शांति महसूस करो और अपने आप में स्थिरता लाओ। अब लोग प्यार को भी अंधा कहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि प्यार क्या है, और भगवान की नज़र में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सभी तो अंधे हैं। यदि आप प्यार से रहते हो, प्यार के साथ रहते हो, तो आप एक महान जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि प्यार ही जिंदगी को महान बनाता है। प्रेम तो एक तरफा ही होता है, दो तरफा जो होता है उसे व्यापार कहा जाता है। प्रेमियों ने
कभी एक दूसरे के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया। प्रेमी सिर्फ अपने प्रेम के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो तो आप उस व्यक्ति को पूरी तरह स्वीकार करो। आप ये मत देखो कि उसके क्या गुण हैं, क्या दोष है। उनके सभी दोषों को अपने साथ रखो। और यदि आप किसी को धोखा देते हो, आप अपने जीवन में सबसे बड़े खजाने में से एक, जिसको भरोसा कहा जाता है, उसको खो देते हो। और विश्वास के बिना प्रेम संभव नहीं है। अगर आपको कुछ बुरा करना है, आपको तभी ताकत की आवश्यकता होगी, वरना अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है, प्रेम ही पर्याप्त है। प्यार यानी कि प्रेम एक नशा है। आपको उसका स्वाद लेना चाहिए, उसे पीना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए, अर्थात उसमें डूब जाना चाहिए। तभी आपको पता चल पाएगा कि प्यार है क्या। मेरी नज़र में प्यार एक पक्षी है जिसे आज़ाद रहना पसंद है, जिसे बढ़ने के लिए पूरे आकाश की ज़रूरत होती है। वैसे प्रेम की ना ही कोई भाषा होती है। प्रेम का फूल केवल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है जिसे आप अनाहद नाद भी कह सकते हो। जिंदगी यही एक आईना है जो हमारे ही चेहरे की बिल्कुल प्रतिकृति दिखाता है। जिंदगी में अपने आप में बहुत ही सुंदर है, इसलिए जीवन के महत्व को पूछना यह मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि जीवन ठहराव और एक चलना, यानी कि जिसको हम गति बोलते हैं, उनके बीच का ही एक संतुलन है। आप कोई भी सूत्र पकड़कर चलने की कोशिश करो, उसी को ही जीवन में ज़रूरत होती है। क्योंकि परिस्थितियाँ तो रोज़ बदल जाती हैं। जितनी संभव हो उतनी ही गलतियाँ करें। बस केवल एक बात याद रखें कि फिर से वही गलती ना हो, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी या बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मज़े के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। जो लोग यह दावा करते हैं कि उसको ज्ञान है, तो वे सच्चे जीवन से वंचित है। जीवन एक अनंत रहस्य है जिसके ज्ञान का कोई अंतर नहीं है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए विचारों के साथ। इतने आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण।